सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनती है कि जब कोई धनराशि T1 वर्ष में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से N1 गुना हो जाती है, मतलब T1 समय में N1 गुना हो जाती है, तो T2 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है वो होता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है इस ओके। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला है वो भी हम देखेंगे, तो इसको डिफाइन करेगा ओके, और इसको पूर्ण रूप से वैलिड करेगा ओके। वो फॉर्मूला भी हम देखेंगे। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि सेकंड फॉर्मूला है, जब कोई धनराशि एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से R1, जब हमें रेट गिवन हो और एन इतनी, मतलब जो कोई सीमित रेट है या x% रेट के अंदर हमारे पास कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है या x गुना हो जाती है, उसी प्रकार की दर R1 से N1 गुना हो जाती है तथा R2 दर से N2 गुना हो जाती है। तो इनमें से कौन सा भी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज लेंगे ओके। फिर थर्ड फॉर्मूला है, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज T1 वर्ष में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से N1 गुना हो जाती है तथा T2 वर्ष में N2 गुना हो जाती है, तो उसका जो रिलेशन है वो एकदम सो सिंपल है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। जब हमें वर्ष साधारण ब्याज का वर्ष गिवन हो और निश्चित धनराशि हो, दोनों वक्त निश्चित धनराशि हो साधारण ब्याज के ऊपर, तो और हमें उसका गुना दिया हो, जैसे N1 गुना हो रहा हो फिर T2 वर्ष में N2 गुना हो रहा, तो ये फॉर्मूला हमें यूज कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो फोर्थ है, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज एक निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से R1 से N1 गुना हो जाती है, मतलब R1 दर लगाएंगे, रेट ऑफ R1 लेंगे, तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी, N1 गुना हो जाती है तथा R2 रेट, मतलब R2% रेट लेंगे, तो उसमें क्या धनराशि कितनी गुना हो जाती है, N2 गुना। इन चारों राशियों में से कुछ भी पूछ सकता है हमें, जैसे 3 राशि दी हुई होगी और एक राशि हमें पूछी होगी या फाइंड करनी होगी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है R1 अपॉन R2 N1 अपॉन N2। ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं ओके। जब हमें आपस में साधारण ब्याज के संबंध दिए हो और जो ऊपर वाले उसमें निश्चित राशि दी हो और वर्ष और N1 गुना और दर और गुना गिवन हो, तो ये हमारे पास टाइप 4 के अंदर 4 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम इसका जो एक क्वेश्चन है पढ़ेंगे तो वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में, तो हमारे पास T1 कितना है, T1 है हमारे पास 2 वर्ष ओके। और हमारे पास 7 गुना क्या है, N1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 गुना ओके। और उसी दर से सेम दर से धनराशि कितने समय में 13 गुना हो जाएगी, मतलब हमारे पास T2 हमें डिफाइन करना है और हमें N2 गिवन है कितना 13 ओके, ये हमें गिवन है। और हमारे पास जो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, ये था T1 अपॉन T2 N1 माइनस N1 N2 माइनस 1 ओके। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम T1 की वैल्यू रख देंगे 2 और T2 की वैल्यू रख देंगे ओके, इक्वल टू N1 कितना है 7 माइनस 1 अपॉन N2 कितना है 13 माइनस 1। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं सोल्व इसको। ये हमारे पास हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6 ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 वर्ष आएगा, 4 वर्ष हमारी क्या आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। और यदि हम इसको सिंपल तौर से करना चाहें, जैसे सिंपल जो फॉर्मूला होता है सिंपल, उससे हम करना चाहें, तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम पहले रेट निकालेंगे।
क्योंकि हमारे पास जो रेट है वो निश्चित गिवन है, तो पहले रेट ले लेंगे यहाँ से और मूलधन ले लेंगे, फिर ये जो n1 गुना है उससे हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो देखो निकाल के देखते हैं कि जो साधारण है सिंपल फॉर्मूला होता है वो भी आना ज़रूरी होता है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल कैसे करेंगे, तो सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रिंसिपल को माना जाता है। माना मूलधन कितना है, मूलधन है हमारे पास P, तो जो मिश्र धन हुआ है, मिश्र धन कितना आएगा हमारे पास A, वो कितना गुना हो रहा है 7P, और हमारे पास ब्याज कितना आएगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, वो मिश्र धन से A माइनस P कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7P माइनस P इक्वल टू कितना हो जाएगा 6P, फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6P। इसी प्रकार यदि हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा इक्वल टू P मल्टीप्लाई T R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 6P इक्वल टू P मल्टीप्लाई रेट हमें फाइंड करनी है, टाइम हमें गिवन है, टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम 2 वर्ष। ओके, हमें टाइम गिवन है 2 अपॉन 100। तो यहाँ से देखो P से P कैंसिल आउट हो रहा है और 2 से ये 3 टाइम्स। ओके, तो हमारे पास रेट क्या आ जाएगी, यहाँ से रेट आ जाएगी हमारे पास R इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 300%। रेट ये आई हमारे पास। इस रेट को हम फॉलो करके क्या गए, टाइम निकाल लेंगे। कैसे कि जो हमारे पास जो गिवन है कि जो 13 गुना, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास रेट आ गई कितनी 300%। अब क्या लेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट जो मूलधन था P, और जो मिश्र धन आया, मिश्र धन अब कितना आएगा, वो आएगा 13P। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 13P माइनस P इक्वल टू कितना हो जाएगा 12P हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास 12P इक्वल टू P मल्टीप्लाई R कितना है हमारे पास 300 मल्टीप्लाई T हमें फाइंड करना है अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और P से P कैंसिल आउट। तो यहाँ से T हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4 वर्ष। देखो हमारे पास हमने एक तो फॉर्मूले से किया सीधा ही, ये हमारे पास कितना T2 का आंसर कितना आ गया, ये 4 वर्ष आ गया। ओके, हमने जो फॉर्मूले से किया है उसके अंदर सीधा हमारे पास क्या आ गया 4 वर्ष। T2 का वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 4 वर्ष आ गई, और हमने यदि फॉर्मूले से लगा कर किया तो भी हमारे पास कितना आया 4 वर्ष ही हमारे पास वैल्यू आई यहाँ पे। ओके, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट और दोनों लगाने पर ही एक जैसी ही वैल्यू देते हैं। हमारे पास एक जैसी वैल्यू देने के कारण हम क्या करते हैं, इनको ये फॉर्मूले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ओके, एंड आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।